1949 में भारत सरकार ने बख्शी टेकचंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे बख्शी टेकचंद समिति कहा गया। इस समिति का उद्देश्य था भारत की मौजूदा पेटेंट प्रणाली की समीक्षा करना और उसे सुधारना, ताकि वो देश के आर्थिक और सामाजिक हितों के अनुरूप हो सके। उस समय भारत की पेटेंट प्रणाली अधिकांशतः ब्रिटिश राज के अधीन थी और उस पर विदेशी कंपनियों का प्रभाव था। बख्शी टेकचंद एक प्रमुख भारतीय न्यायाधीश और जूरिस्ट थे, जिन्होंने भारत में पेटेंट प्रणाली के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पंजाब के एक हाईकोर्ट जज और भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। बख्शी टेकचंद का जन्म 26 अगस्त 1883 को नूरपुर, कांगड़ा जिले में हुआ था, जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उनकी स्कूली शिक्षा म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल नूरपुर, मिशन स्कूल धर्मशाला और डीएवी हाई स्कूल लाहौर में हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से एलएलबी की डिग्री हासिल की। बख्शी टेकचंद समिति ने 1950 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने सुझाव दिए कि भारत में पेटेंट कानून को इस तरह से संशोधित किया जाना चाहिए जिससे देश में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले और दवाओं की उपलब्धता और किफायती दाम सुनिश्चित हों। इस समिति की रिपोर्ट ने आगे जाकर 1970 के भारत के पेटेंट अधिनियम के निर्माण में मार्गदर्शन किया, जो प्रोसेस पेटेंट की व्यवस्था लेकर आया और भारत के फार्मा उद्योग के विकास की नींव रखी। बख्शी टेकचंद की नेतृत्व वाली ये समिति इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसने भारत की पेटेंट नीति को स्वतंत्र, प्रोग्रेसिव और सामाजिक हितों के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए। ये पथ प्रदर्शक रिपोर्ट भारत में दवाओं और अन्य तकनीकी आविष्कारों के पेटेंट कानूनों के सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। आजादी के बाद भारत को ऐसी पेटेंट सिस्टम चाहिए थी जो राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक स्वास्थ्य और घरेलू उद्योगों की प्रगति तीनों का संतुलन साध सके और 1911 की विरासत को सुधार कर एक न्याय संगत, विकासोन्मुख फ्रेमवर्क दे सके। कॉलोनियल दौर की व्यवस्था में पेटेंट राइट्स के दुरुपयोग और एकाधिकार से दवाओं व आवश्यक वस्तुओं की कीमतें ऊंची रह सकती थीं। इसलिए एक सम्यक समीक्षा जरूरी थी ताकि पेटेंट प्रणाली राष्ट्रीय हित के अनुरूप ढाली जा सके। समिति ने स्पष्ट किया कि खाद्य, औषधि, शल्य तथा उपचारक उपकरण जनता को न्यूनतम संभव मूल्य पर उपलब्ध हों, जबकि आविष्कारक को उचित प्रतिफल भी मिले। यही नीति संतुलन भारतीय संदर्भ में तत्कालीन आवश्यकता थी। 1949 की पेटेंट जांच समिति जस्टिस बख्शी टेकचंद कमेटी ने पेटेंट अधिकारों के दुरुपयोग या दुरुपयोग निरोध और 1911 अधिनियम में संशोधनों की सिफारिशें की ताकि प्रणाली राष्ट्रीय हितोन्मुख बने। रिपोर्ट के आधार पर आगे के लेजिस्लेटिव एफर्ट्स हुए, जिनमें आवश्यक वस्तुओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस जैसे उपाय भी उभरे ताकि आपूर्ति, सुलभता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिल सके। संक्षेप में, बख्शी टेकचंद भारतीय पेटेंट व्यवस्था के पुनर्निर्माण में एक केंद्रीय और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे, जिनकी समितियों ने देश के औद्योगिक और स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा दी। उनकी अध्यक्षता में बनी समिति ने भारत के फार्मा उद्योग के लिए एक सहारा और विकास के दरवाजे खोलने वाला मार्ग प्रशस्त किया।